हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने नैनीताल जिला कंप्लीट किया था और आज हम टिहरी गढ़वाल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हर वीडियो में हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी सीमाएं हमें चेक करनी है कि जो टिहरी गढ़वाल है किस किस जनपद से इसकी सीमाएँ लगी हुई हैं। ठीक, तो अगर आप उत्तर की साइड देखेंगे तो उत्तरकाशी है, पूर्व की साइड आप देखेंगे रुद्रप्रयाग है, दक्षिण की साइड आप देखेंगे पौड़ी से इसकी सीमाएं लगी हैं और पश्चिम की साइड देहरादून से इसकी सीमाएं लगी हैं। तो टोटल कितने ज़िले से लगी हुई हैं? 4 जिलों से लगी हुई हैं और राज्य किसी भी राज्य से नहीं लगी हुई हैं, यानी कि ये आंतरिक जिला है। और इससे पहले हम आंतरिक जिला पढ़ चुके हैं, वो था नैनीताल। ठीक, तो 2 आंतरिक जिले हम पढ़ रहे हैं, यानी कि एक टिहरी गढ़वाल है, दूसरा नैनीताल था। और टोटल जो उत्तराखंड के 13 जिलों में से 4 जनपद ऐसे हैं जिनकी जो है आंतरिक हैं। ठीक है, और बाकी के सारे जो भी ज़िले हैं उनकी सीमाएं अन्य राज्यों से लगी हुई हैं। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, तो जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहले उत्तराखंड में जो है पंवार राजवंश का शासन चल रहा था। उसके बाद जो भी यहाँ पर गोरखाओं का आक्रमण हुआ था, फिर अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को पराजित किया। अंत में जाकर सुदर्शन शाह को जो है टिहरी रियासत मिली थी और बाकी का हिस्सा अंग्रेज़ों ने रख लिया था। तो वहीं से टिहरी रियासत की शुरुआत होती है और इसकी स्थापना जो की गई थी, यानी कि पहले उसने अपनी राजधानी बनाई थी, और वो कब बनाई थी? 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा। अब ये जो 28 दिसंबर की डेट है यहाँ पर, ये मैं एक बुक में और देख रही थी, वहाँ पर ये 30 दी गई है। ठीक है, परीक्षा वाणी में 30 दी गई है, बाकी एक बुक में 28 भी दी गई है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आप 28 को ही मानकर चलिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में 28 ही दी हुई है। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने यहाँ पर क्या किया था? अपनी राजधानी स्थापित की थी। उसके बाद जाकर आपका टिहरी वहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक, टिहरी का अगर अन्य नाम आपसे पूछा जाता है, यानी कि पुराणों में अगर इसका नाम पूछा जाता है, तो इसका नाम था गणेश प्रयाग। ठीक, पुराने टिहरी को क्या कहते हैं? गणेश प्रयाग भी कहते हैं। अब अगर केदारखंड में इसका नाम पूछा जाए, तो केदारखंड में इसका नाम था धनुष तीर्थ। ठीक है, धनुष तीर्थ कहाँ पर नाम था? केदारखंड में। गणेश प्रयाग किस में नाम था? पुराणों में इसका नाम दिया गया था। अब जब टिहरी रियासत की तरह चल रहा था, तो बहुत टाइम तक यहाँ पर पंवार शासकों ने शासन किया है। ठीक है, यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद तक यहाँ पर जो है टिहरी रियासत की तरह ही ये चल रहा था। और इसका विलय जो हुआ है वो हुआ है 1 अगस्त 1949 को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे टिहरी रियासत का विलय पूछा जाता है भारत में, तो ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को इसका विलय हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो विलय होने के बाद ये क्या बन गया था? उत्तराखंड यानी कि पूरे यूपी का एक जनपद की तरह इसको रख लिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो आपका टिहरी ऐसा आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में उस टाइम पर भी ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें उत्तरकाशी भी मिला हुआ था और रुद्रप्रयाग भी इसमें मिला हुआ था। तो उत्तरकाशी जनपद को जो टिहरी से अलग किया गया था, वो किया गया था 1960 में, और रुद्रप्रयाग को किया गया था 1997 में। 1960 में उत्तरकाशी को इससे क्या किया गया था? अलग किया गया था। और 1997 में रुद्रप्रयाग आप लगा लीजिए, पूरा नहीं था, रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्से थे। तो इस तरीके से रुद्रप्रयाग अलग से जो बना है, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के बना है, कुछ टिहरी से लिया था, कुछ उत्तरकाशी से लिया था। उसके बाद रुद्रप्रयाग को जो है एक जिला घोषित किया गया था 1997 में। ठीक है, इतना सब देखने के बाद जो टिहरी आपका था, इसको क्या वहाँ पर जब डैम बनने लग गया था, तो डैम बनने की वजह से ये क्या हुआ था? पुराना टिहरी पूरा का पूरा विलय हो गया था। ठीक है, बांध में जो टिहरी बांध आपका बना था, और वो आपको नोट करना है, वो हुआ था आपका 29 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, तो टिहरी जो पुराना टिहरी था, वो डैम में कब डूबा था? ये डूबा था 29 अक्टूबर 2005 को। ठीक, जब टिहरी डैम बना था तो वो पूरा का पूरा डूब गया था। उसके बाद जो नया टिहरी आपका बसाया गया है बोराड़ी गांव में। ठीक है, नया टिहरी कहाँ पर बसाया गया है? बोराड़ी गांव में। ठीक है, इतना आपकी जो है ये इसकी हिस्ट्री थी। बाकी इसके आंतरिक जो भी प्रमुख स्थल हैं उसमें आप देख सकते हैं, नरेंद्र नगर है, देवप्रयाग है, चंबा है, नई टिहरी, प्रतापनगर, बूढ़ा केदार यहाँ पर है, धनौल्टी है, नाग टिब्बा है, और कुछ यहाँ पर इसका क्या है? खतलिंग ग्लेशियर है। इसको आप इधर नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपको खतलिंग ग्लेशियर नोट करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नदियों की। नदियाँ कौन कौन सी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि डैम है तो कहीं ना कहीं नदियाँ भी प्रवाहित हो रही होंगी अच्छी खासी। तो सबसे पहले आपको लिखनी है भागीरथी।
तो भागीरथी नदी की अगर बात की जाए तो आप सबको ही पता है भागीरथी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, उत्तरकाशी से प्रवाहित होती है, गौमुख क्षेत्र से। ठीक है, तो अगर इसका प्रवाह है तो गौमुख क्षेत्र से इसका प्रवाह होता है। और दूसरी नदी यहाँ पर आती है भिलंगना। ठीक, तो भिलंगना आपकी कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से आपकी भिलंगना नदी इस तरीके से आएगी इधर, और यहाँ से आपकी आएगी भागीरथी, और यहाँ पर जाकर ये क्या होता है, जो पुरानी टिहरी थी यानी कि गणेश प्रयाग, यहाँ पर जाकर ये मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद एक नदी और यहाँ प्रवाहित होती है और वो है अलकनंदा। इसको आप भिलंगना कर दीजिए, इसको आप भागीरथी लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इधर से आपको दिखानी है अलकनंदा। अलकनंदा कुछ इस प्रकार से यहाँ से आती है, और ये जो देवप्रयाग है आपका, यहाँ से आकर आपकी जो भागीरथी है यहाँ पर मिल जाती है, और उसके बाद इसका जो नाम हो जाता है गंगा हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ नदियाँ हैं यहाँ पर, इनको आपको ध्यान रखना है। इसका यहाँ पर पूछा जाता है बहुत बार कि आपके अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है, तो देवप्रयाग में होता है। या फिर ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका गणेश प्रयाग यानी कि पुराना टिहरी में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भागीरथी की। तो भागीरथी जैसा गौमुख से निकलती है, और ये आपका कहाँ पर, गणेश प्रयाग यानी कि पुराना टिहरी में, किस में मिल जाती है, भिलंगना में मिल जाती है। ठीक है, ठीक, इसके साथ ही साथ आपको इसकी सहायक नदियाँ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में सहायक नदियाँ भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपको भागीरथी की सहायक नदी लिखनी है रुद्रगंगा, दूसरी है जाट गंगा, असीम गंगा, केदार गंगा। जो जाट गंगा है इसको जानवी भी कहा जाता है। ठीक है, केदार गंगा के बाद है सिया गंगा और मिलुन गंगा, मिलुन गंगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भिलंगना है ये भी इसकी सहायक नदी कहलाती है, और भिलंगना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, तो इसको पता होना चाहिए, आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ ली जाए तो वो कौन सी है, भिलंगना है। ठीक है, तो सहायक नदी में सबसे पहले रुद्र गंगा है, जाट गंगा है, उसको जानवी कहा जाता है, असीम गंगा है, केदार गंगा है, सिया गंगा है, मिलन गंगा है, और भिलंगना इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो रुद्र गंगा जो आपकी निकलती है ये निकलती है रुद्र गेरा हिमनद से। सबसे पहले बात कर लेते हैं रुद्र गंगा की। रुद्र गंगा निकलती है रुद्र गेरा हिमनद से। ठीक है, जो आपकी जानवी या जाट गंगा थी, तो जाट गंगा आपकी निकलती है थामला दर्रे से। ठीक है, इसके बाद जो केदार गंगा थी ये निकलती है केदार ताल से। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको इसकी सहायक नदियों में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कहाँ से निकल रही हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद बाकी की भी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में हम जब पूरा का पूरा नदी तंत्र पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कौन सी कहाँ से निकल रही है। तो इतना आपको भागीरथी के बारे में कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें हम भिलंगना नदी की, तो जैसा कि भिलंगना आप सबको पता होगा कि ये कहाँ से निकलती है, ये आपके खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पर है, टिहरी में है ये वाला। ठीक है, तो भिलंगना की बात कर लेते हैं। भिलंगना निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर आपका कहाँ पर है, टिहरी में है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ आप लोगों को नोट करनी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बालगंगा, धर्मगंगा, दूध गंगा और मेदे गंगा, मेद गंगा या मेदे गंगा। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बाल गंगा, धर्म गंगा, दूध गंगा और मेद गंगा, ये सहायक नदियां आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आजकल ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इसकी बात जो है आप बात कर लेते हैं अलकनंदा नदी की। तो अलकनंदा नदी की बात की जाए तो अलकनंदा नदी जो निकलती है ये निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से। ठीक है, जो कि चमोली में है। ठीक है, ये निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से। ठीक है, वहाँ पर एक अलकापुरी बांक हिमनद है, वहाँ से ये निकलती है, अलकापुरी बांक हिमनद से। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ से आपकी अलकनंदा निकली और कहाँ पर देवप्रयाग में आकर किस में मिल जाती है, भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, और भागीरथी और अलकनंदा जो आपकी है इसको क्या कहा जाता है, सास और बहू।
भागीरथी और अलकनंदा, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको कहा जाता है सास और अलकनंदा को कहा जाता है बहू। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें सहायक नदियों की, तो वो अब आप लोगों को नोट कर लेनी है। ठीक है, तो आपको अलकनंदा नदी की सहायक नदियां नोट करनी है, जिसमें सबसे पहली है सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, विरथी, नाबालिका, नंदाकिनी, मंदाकिनी, लक्ष्मण गंगा और पिंडर। ठीक है, तो ये किसकी, ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। ये इसी तरीके से आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहला सरस्वती है, पश्चिमी धौली गंगा है, उसके बाद आपका विरथी, नाबालिका, नंदाकिनी, मंदाकिनी, लक्ष्मण गंगा और पिंडर। ठीक, अन्य भी हैं तो वो हम उस टाइम पर डिस्कस कर लेंगे, इनकेस इसमें कुछ छूट रहा होगा। तो इस तरीके से आपको नदियों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पर खनिज संपदा में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखिए खनिज संपदा में यहाँ पर नहीं पाया जाता, लेकिन आपको संगमरमर देखने को मिलेगा, चूना यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ डोलोमाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, खनिज संपदा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो खनिज संपदा में यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, एक तो आपका चूना मिलता है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, संगमरमर आपको मिलेगा, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर डोलोमाइट आपको मिलता है। ठीक है, डोलोमाइट के साथ साथ जो आपका भागीरथी तट का इलाका है वहाँ पर थोड़ा बहुत मात्रा में तांबा भी पाया जाता है। ठीक है, तो तांबा, वैसे ज़्यादा तांबा पूछा नहीं जाएगा, पर ये थोड़ा बहुत इलाके में है, जो भागीरथी तट है वहाँ पर ये है। मुख्यतः जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं, आपका चूना पत्थर है, संगमरमर है और डोलोमाइट है। ठीक है, तो ये थे इसके खनिज संपदा। इसी के साथ आज का अंतिम फैक्ट आपको नोट करना है, जो खतलिंग ग्लेशियर है आपका, इसकी जो खोज की थी वो इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर की अगर आपसे खोज पूछता है तो वो की गई थी इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा, प्लस इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी, खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी इसका 1 से 2 वीडियो और आएंगी जो कि आपके नेक्स्ट 1-2 दिन में आ जाएंगी। ठीक है, वैसे तो आज आप लोगों की जीएस की क्लास आनी थी, लेकिन आपका जिला सीरीज मैंने सोचा पहले ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जीएस आपके 1-2 दिन की जो भी क्लास चलेगी वो मैं इसको ख़त्म करने के बाद आपके लिए आऊँगी। तो इस चीज़ में आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कंप्लीट करवा दिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा कहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, एक कमेंट मुझे मिला था, जो ताकुला मैंने आप लोगों को शायद नैनीताल में बता लिया था, वो अल्मोड़ा में ही है, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, वो कभी कभी फ्लो में मुंह से निकल जाता है, तो आप लोग बता देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए मैं कहती हूँ कमेंट कर लेना चाहिए आप लोगों को, उससे क्या है मुझे भी पता चल जाता है। वीडियो वगैरह देखने का मुझे भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो आज समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।